नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल के एमसीक्यू से रिलेटेड। अभी तक के हम लोगों ने ओवरऑल 3 पार्ट इसके रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप सीक्वेंस में सारे पुराने पार्ट्स और पुराने सेट के क्वेश्चंस को देखिए, और फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट 3 के क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। Budget is a plan of action expressed in. तो budget is a plan of action is expressed in. तो बेसिकली एक्सप्रेस तो फाइनेंशियल टर्म्स में किए जाते हैं, बट सम टाइम कुछ क्वालिटेटिव बजट्स भी होते हैं जिन्हें नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में भी क्या किए जा सकते हैं, एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर बोथ आंसर इज करेक्ट। बट अगर बहुत ज़्यादा मैं अगर टेक्निकली आंसर के साथ जाऊँ तो आई एम गो विथ फाइनेंशियल टर्म्स। ठीक है, बजट को जनरली हम फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं, बट समहाउ क्वालिटेटिव बजट्स भी होते हैं। तो सर अब क्या करना चाहिए? अभी ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया डिस्प्यूटेड काइंड ऑफ, तो यहाँ क्या आंसर हमने करेक्ट करना चाहिए? जब आप इस क्वेश्चंस को अलग अलग वेबसाइट्स पर वेरीफाई करोगे तो मैक्सिमम जगह पर बोथ आपको आंसर की में अवेलेबल है। दैट्स वाई आपने बोथ के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। राइट गाइस, चलिए बढ़ते आगे। बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ इनडेफिनाइट डिफिनाइट पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ऑब्वियस है डेफिनाइट पीरियड के लिए, जरूरी थोड़ी ना कि बजट साल भर के लिए ही बने, जरूरी थोड़ी नहीं कि अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बने, 6 मंथ के लिए। किसी भी पीरियड के लिए बन सकते हैं, किसी भी निश्चित एक ड्यूरेशन के लिए बन सकते हैं, सर्टेन पीरियड के लिए बन सकते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? डेफिनाइट पीरियड। अच्छा, अब बजट इज अ टूल विच हैज द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ। कौन कौन से बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं हम बजट्स की मदद से या बजट के टूल की मदद से? तो सारे भी एक्टिविटीज, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे परचेज से रिलेटेड हो, चाहे सेल्स से रिलेटेड हो। अच्छा, रिवीजन ऑफ बजट इज नेसेसरी? यस, ऑब्वियस नेसेसरी यार। ओके, नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट रिवीजन ऑफ बजट विल। देखो, बार बार अगर आप किसी चीज के अंदर चेंजेस करोगे ना तो उसके ऊपर से रिलायबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, अफेक्ट्स इट्स रिलायबिलिटी। यूजुअली द प्रोडक्शन बजट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड क्वांटिटी, दोनों के टर्म में होता है ये, वैल्यू भी के टर्म में भी होता है और क्वांटिटी। तो आंसर क्या आना चाहिए? बोथ ए एंड बी। ओके, बजट पीरियड इज अ, बजट का जनरली पीरियड क्या होता है? पीरियड ऑफ बजट कमिटी, या फिर पीरियड ऑफ बजट सेंटर, या फिर पीरियड ऑफ विच अ बजट इज प्रिपेयर्ड। यस, ऑब्वियस है, जिस ड्यूरेशन के लिए बजट बनाओगे ना उस ड्यूरेशन को ही हम बजटेड पीरियड कहेंगे। बजटेड पीरियड डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर? अपॉन मतलब किसके ऊपर डिपेंड है? टाइप्स ऑफ बजट के ऊपर। यस, डिपेंड करता है, कैश बजट है, फ्लेक्सिबल है, प्रोडक्शन है, सेल्स है। या फिर नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। यस, ऑब्वियस है। या फिर लेंथ ऑफ ट्रेड साइकिल, इस पर भी मतलब तीनों फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपका बजट का पीरियड डिसाइड किया जाता है। अच्छा, अ की फैक्टर इज वन विच रेस्ट्रिक्ट्स। भाई, हम किस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बजट्स के अंदर? अगर मैं बात करूं तो अपने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, की फैक्टर इज आल्सो नोन एज, की फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फैक्टर बोलेंगे, या फिर गवर्निंग फैक्टर बोलेंगे, या फिर प्रिंसिपल फैक्टर बोलेंगे। जो मेरे जितने भी बजट बनाते समय की फैक्टर्स होते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, या ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो ये सारे भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज के लिए? बजट प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, बजट इज रिलेटिंग टू द की फैक्टर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर बजट, विथ बजट, या फिर बिफोर बजट। मतलब कि जितने भी हमारे की फैक्टर्स है कम डिसाइड करेंगे, ऑब्वियस है बजट बनाने के पहले सारी चीज डिसाइड करेंगे, तभी तो बजट में वो सारी चीजों को कंसिडर्ड कर पाएंगे। तो सही आंसर क्या है इसका? बिफोर द बजट। अच्छा, द बजट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फंक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आंसर क्या होना चाहिए आपका? ऑल ऑफ द अबव। राइट गाइस, चलिए। एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग पीरियड बजट इज। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट बनाते हैं, बाकी बजट कहीं ना कहीं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। ओके, सेल्स बजट शो द सेल्स डिटेल एज मंथ वाइज, प्रोडक्ट वाइज, एरिया वाइज, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सेल्स बजट के अंदर मंथ का भी डाटा होता है, प्रोडक्ट का भी होता है, एरिया वाइज भी डाटा होता है। अगर आप उसका फॉर्मेट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन बजट इज डिपेंड्स ऑन, ऑब्वियस प्रोडक्शन तो सेल्स पे डिपेंड करता है ना कि सेल्स कितना होने वाला है, तो डिपेंडेड ऑन द सेल्स बजट। सो गाइस, ये था आपका सेट 3। सेट 4 के क्वेश्चन एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, इस पार्ट को रहने देते हैं काफी छोटा। चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।